नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आपका वेलकम करता हूं मनोज एकेडमी क्लासेज वीडियो सीरीज के अंतर्गत। और आज हम अध्ययन करेंगे साथियों, दिल्ली पर किन किन राजाओं की बादशाहत रही है। इनको क्रमवार याद करने के लिए मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए शानदार ट्रिक्स। और वह है साथियों जीके ट्रिक को सलाम। क्या है साथियों? जीके ट्रिक को सलाम। अब आप देख सकते हो, जी से गुलाब वंश जो 1206 से लेकर के 1290 तक चला। उसके बाद में साथियों के से खिलजी वंश, के से खिलजी वंश जो 1290 से लेकर के 1320 तक चला। उसके बाद में साथियों देखो टी से तुगलक वंश जो 1320 से लेकर के 1414 तक चला। को साथियों हमें क्या कर देना है? साइलेंट कर देना है। को क्या कर देना है? साइलेंट कर देना है। उसके बाद में है जो से साथियों सैयद वंश जो 1414 से लेकर के 1451 तक चला। उसके बाद में है जो एल से साथियों लोधी वंश जो 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। उसके बाद में एम, तो एम से साथियों मुगल वंश जो 1526 से लेकर के 17वीं और 18वीं सदी तक चला। आप देख सकते हो साथियों जो गुलाम वंश है जो 1206 से 1290 के बीच में चला था साथियों, ये मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक राज किया। कहाँ तक साथियों? 1206 से 1290 ईस्वी तक राज किया। उसके बाद में साथियों जो खिलजी वंश है 1290 से और 1330 ईस्वी के बीच में चला। साथियों ये भी मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इसने दिल्ली की सत्ता पर 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक राज किया। दिल्ली की मुस्लिम सल्तनत में दूसरा शासक परिवार था। हालांकि खिलजी कबीला लंबे समय से अफगानिस्तान में बसा हुआ था, लेकिन अपने पूर्ववर्ती गुलाम वंश की तरह ये राजवंश भी मूलतः तुर्किस्तान का था। उसके बाद में साथियों हम बात करते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश साथियों दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था, जिसने सन 1320 से लेकर के सन 1414 तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। गयासुद्दीन ने एक नए वंश अर्थात तुगलक वंश की स्थापना की, जिसने 1414 तक राज किया। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद में साथियों हम बात करते हैं सैयद वंश की। सैयद वंश साथियों दिल्ली का चतुर्थ वंश था, जिसका कार्यकाल 1414 से लेकर के 1451 तक रहा। उन्होंने तुगलक वंश के बाद राज की स्थापना। ये परिवार सैयद अथवा मोहम्मद के वंशज माने जाते हैं। तैमूर के लगातार आक्रमणों के कारण दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से क्या हो गया साथियों? हताश हो चुका था। उसके बाद में साथियों लोधी वंश। लोधी वंश खिलजी अफगान लोगों की पश्तूनिन जाति से बना था। इस वंश ने दिल्ली के सल्तनत पर उसके अंतिम चरण में शासन किया। इन्होंने 1451 से लेकर के 1526 तक शासन किया और दिल्ली का प्रथम अफगान शासक परिवार लोधिया का ही था। उसके बाद में साथियों लास्ट है मुगल वंश। मुगल साम्राज्य एक इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था। 1526 में शुरू हुआ, जिसने 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। साथियों इनकी सबकी विस्तार पूर्व में स्टेप बाय स्टेप आपको जो हम वंशों के बारे में अध्ययन करेंगे, तब मैं आपको इनको विस्तार से बताऊंगा। अभी आपको फिलहाल इतनी जानकारी काफ़ी है। अभी तो साथियों मैंने आपको शॉर्ट माध्यम से समझाने की कोशिश की है और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया भी होगा। बाकी हम इनका विस्तार से जो अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर साथियों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ में शेयर करिए। साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाना, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप रह सको हमारे साथ में कनेक्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ लेटेस्ट ट्रिक के साथ में। जब तक के लिए नमस्कार।